Hello everyone, welcome back to our channel Coding Crane. So let's start our next question of topic string, that is find duplicate characters in a string. Now in this question what we have to do two things. Firstly, we have to find the duplicates alphabet. After that we have to count. Okay, now for example in this case, now check the counting of E. Now here E is coming 4 times. So in this question, what we have to do, firstly we have to write that E equal to 4. मतलब कि हम लोगों को पहले E लिखना है कि वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जो कितनी बार आ रहा है. तो अब इसमें हमने सबसे पहले E लिखा, उसके बाद हमने लिखा इक्वल टू 4. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग सॉल्व करें, तो मैं आपको यहीं पे एग्जांपल से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या गिवन है कि हमने एक अल्फ़ाबेट लिखना है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फिर इक्वल टू लिखना है कि वो कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है. ठीक है, अब देखो अगर सपोज करो हम लोगों को सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही लिखना होता कि जो सी है वो 2 टाइम्स आ रहा है और एन है जो वो 2 टाइम्स आ रहा है. इस ये फॉर एग्जांपल ये हमारा केस है. अगर हमको बस ये लिखना होता कि हमारा सी मतलब रिपीट हो रहा है या हमारा एन रिपीट हो रहा है या कुछ भी, तो हम लोग लिस्ट वगैरह का यूज़ कर सकते थे. लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है कि हमने सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिखना है, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू लिखनी है कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है. तो इस केस में हम लोगों को क्या पता चला कि यहाँ पे हमने डिक्शनरी का यूज़ करना है, क्योंकि डिक्शनरी हमेशा क्या करती है, की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करती है. तो जो सी है वो हमारा की हो गया और जो ये 2 है ये उसकी वैल्यू हो गई. ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देखो. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एग्जाम्पल है, हमने कोडिंग क्रेन में देखना है कि कौन से एलिमेंट्स है जो रिपीट कर रहे हैं. तो हमने ये एस टी इज इक्वल टू कोडिंग क्रेन लिख लिया. उसके बाद हमने काउंट नेम की एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली. ठीक है, अब देखो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस टी. अब इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, फिर स्पेस को भी हम लोग काउंट करेंगे 7, देन 8 9 10 11 12. मतलब कि इस लेंथ ऑफ एस टी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 12. ठीक है, अब देखो फॉर आई इन रेंज, मतलब कि जो आई है वो 1 by 1 0 से स्टार्ट होके 11 तक जाएगी, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, 12. तो रेंज फंक्शन हमेशा जो हम लोगों को वैल्यू गिवन है मतलब कि 12 उसको इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और 11 तक ही जाएगा. तो 0 से लेके 11 तक एक एक वैल्यू स्टोर करता जाएगा हमारा आई. अब देखो यहाँ पे लिखा है फॉर आई इन रेंज, मतलब कि फर्स्ट स्टेप में आई क्या कर रहा है, 0 वैल्यू स्टोर कर रहा है. हमने क्या चेक किया, इफ एस टी, मतलब कि एस टी मतलब कंप्यूटर को पता चल गया कि हम लोग इस स्ट्रिंग के बात कर रहे हैं. अब एस टी के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा आई, और आई की वैल्यू क्या है, 0. मतलब कि एस टी में यहाँ पे हमारा आ गया 0. अब ये किसके इक्वल है, अब कंप्यूटर एस टी में जाएगा और देखेगा जीरोथ इंडेक्स में क्या वैल्यू है. तो जीरोथ इंडेक्स में हमारा कैपिटल सी है, इसका मतलब हम लोग कैपिटल सी के बारे में बात कर रहे हैं. तो कंप्यूटर क्या करेगा, कैपिटल सी को दिमाग में रखेगा और उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा. अब देखो इफ कैपिटल सी इन काउंट, मतलब कि हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा सी जो है वो हमारी डिक्शनरी में है कि नहीं. नहीं, ये तो हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग इफ ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट करेंगे और हम लोग चले जाएंगे एल्स में. तो एल्स में हम लोग क्या करेंगे, अब हमने ये कोड लिखा. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, काउंट, मतलब कि हम लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग इस डिक्शनरी के बारे में बात कर रहे हैं. उसके बाद हमने लिखा एस टी ऑफ आई, और एस टी ऑफ आई हमारे इस केस में क्या था, सी. तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर क्या करेगा, इस काउंट में जाएगा और एक सी नाम का, यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ, एक सी नेम का की और वैल्यू लिख लेगा. अब देखो सी नेम की हमने की लिख ली, जो कि हमने इक्वल टू कर दिया 1 के. वो हमने इक्वल टू 1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो काउंट, इसका मतलब कि हम लोग काउंट डिक्शनरी के बारे में बात कर रहे हैं. उसके बाद हमने इसके बारे में बात की, मतलब एस टी ऑफ आई मतलब कि सी. तो वो क्या करेगा, एक सी नेम का एलिमेंट क्रिएट कर देगा और इक्वल टू कर देगा उसको 1 के. तो हमारे इस डिक्शनरी में ये वाली जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी. ठीक है, अब वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा. अब वो नेक्स्ट एलिमेंट लेगा ओ, वो फिर से चेक करेगा क्या हमारा ओ काउंट में है, नहीं अभी भी नहीं है. तो वो इसमें जाएगा और कॉमा देके एक हमारे ओ को ऐड कर देगा और इक्वल टू कर देगा उसको 1 के. ठीक है, फिर वैसे ही वो डी को करेगा, आई फिर एन फिर जी फिर स्पेस, अब वो फिर से सी पे आ गया. अब यहाँ पे देखो अब क्या होगा, अब हम लोग चेक करेंगे क्या इफ
हमारा कैपिटल सी इन काउंट है? यस। अब यहाँ पे इस डिक्शनरी में हमारा कैपिटल सी पहले से ही है, तो वो क्या करेगा, काउंट ऑफ एस टी ऑफ आई मतलब कि सी, तो यहाँ पे वो आएगा, ठीक है, और क्या करेगा, प्लस इक्वल टू 1 मतलब कि वो उसकी एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। तो अब वो क्या करेगा, पहले हमारे पास यहाँ पे 1 था, तो वो 1 को यहाँ से कट कर देगा और यहाँ पे लिख देगा 2, क्योंकि पहले से उसके पास 1 था बट हमने प्लस इक्वल टू 1 मतलब कि एक वैल्यू और इंक्रीज कर दी, तो यहाँ पे सी की जो है वो 2 हो जाएगी, और वो वैसे ही फिर आर ए एन ई को देखता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको यहाँ पे एक बार देखो, अब एक बार के लिए आपको मैं यहाँ पे कमेंट डाउन कर देती हूँ और इसको आप देखो। अब ये एज इट इजली अभी तक हमने जो कोड देखा है वो यहाँ पे लिखा है, और मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देती हूँ जो कि हमारे डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा कोड था जो अभी तक हमने समझा है, ठीक है। हमने अब क्या लिखा, प्रिंट कर दो काउंट, मतलब कि इस डिक्शनरी को उसने प्रिंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे उसने C:2, क्योंकि हमारा जो C है वो 2 टाइम्स हुआ। उसके बाद हमारा O देखो, O कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। फिर हमारा D हुआ, ठीक है, फिर हमारा I हुआ, फिर N हुआ, फिर G हुआ, फिर स्पेस हुआ। स्पेस कितनी बार आई हमारे, 1 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे n जो है वो 2 टाइम्स है, एक तो हमारा यहाँ पे आया और एक हमारा यहाँ पे आया, तो उसने n को भी :2 लिख दिया, ठीक है। तो ये जो हमारी डिक्शनरी है वो क्रिएट हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने उसमें वैल्यू निकालनी है कि जो हमारी रिपीट हो रही है, और रिपीट हमको कैसे पता चलेगा, जिसकी वैल्यूज, अब देखो यहाँ पे इसकी 2 टाइम्स है और n की 2 टाइम्स है, बाकी सबकी 1 टाइम्स है, तो हमको पता चल गया कि जिनकी वैल्यूज 1 से ज़्यादा है वो हमारी डुप्लीकेट्स हैं। तो हमने उसमें क्या करना है, अब हमको, मैं आपको ये कोड एक बार रन करके दिखाती हूँ और यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट हटा देती हूँ क्योंकि वो मैंने ऊपर लिख दिया है। हाँ, अब देखो, अब ये हमारा फॉर लूप बचा 3 लाइन्स का। अब इसमें हमने क्या लिखना है, फॉर आई टी इन काउंट। अब आई टी जो हुआ ना, वो हुआ इसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉर आई टी इन काउंट, मतलब कि ये हम लोग, ये हमारी डिक्शनरी है तो इसमें से हम लोग डिक्शनरी में से एक एक वैल्यूज लेंगे, उठाते रहेंगे, और उसमें क्या देखेंगे, अगर काउंट की जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है, हमने इसमें क्या स्टोर किया, इनकी वैल्यूज 2 1 1 एंड सो ऑन। तो अगर हमारी इस डिक्शनरी में जो आई टी की वैल्यूज है वो 1 से ग्रेटर हुई, तो हम लोग क्या करेंगे, उस इफ ब्लॉक के अंदर आएंगे और उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। अब मैं इसको फॉर लूप के संग आपको, अब कोड देखो, अब ये देखो, अब सबसे पहले हमने क्या लिखा, आई टी, ठीक है। आई टी में क्या हो गया, हमारा सी स्टोर हो गया, ठीक है, क्योंकि आई टी की वैल्यू क्या है, सी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, काउंट। अब देखो ये हम लोगों ने इन्वर्टेड कोट्स में लिखा, तो जो भी हम लोग प्रिंट की स्टेटमेंट अगर कोट्स में लिखें तो वो हमारा एज इट इजली प्रिंट हो जाएगा। तो जो ये वैल्यू है ये यहाँ से लेके एज इट इजली यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें प्रिंट की है, एक आई टी और एक ये, बाकी जो भी है वो कोट्स के अंदर है वो, और वो एज इट इजली यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब देखो आई टी में क्या आ गया, सी और एन, ठीक है, लेकिन उनकी वैल्यूज क्या हुई, जो उनकी वैल्यूज है वो मतलब ये 2 और यहाँ पे भी 2, तो वो यहाँ पे हम लोगों को आके प्रिंट हो गया। तो फॉर आई टी इन काउंट मतलब सबसे पहले वो एक एक वैल्यूज को यहाँ से उठाएगा, की वैल्यूज पेयर्स को, ठीक है, और उसके बाद वो चेक करेगा काउंट ऑफ, काउंट मतलब कंप्यूटर अब क्या जाएगा, इस डिक्शनरी में जाएगा। इस डिक्शनरी में जाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने लिखा आई टी मतलब इस सी, ठीक है। अब वो देखेगा काउंट में वो सी के पास चला गया, अब सी के कोरोस्पॉन्डिंग उसकी क्या वैल्यू है, वो 2 है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर वो 2 को कंपेयर करेगा 1 से, और वो 2 1 से ग्रेटर है तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब सपोज करो यहाँ पे मैं एक और सी लिख देती हूँ। अब देखो सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 और यहाँ पे भी 3 हो गई, ठीक है। तो ये हमारा कोड था हाउ टू प्रिंट डुप्लीकेट्स वैल्यूज। अब इसमें हम लोगों को डिक्शनरी का क्यों यूज किया, क्योंकि हम लोगों को ऐसे प्रिंट करना था। अगर हम लोगों को नॉर्मली प्रिंट करना होता 3 या 2 कुछ भी होता तो हम लोग लिस्ट का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा कोड था। थैंक यू।